अभी आपके सामने दो छोटे बच्चों ने वाणी गाई थी। भाई वे छोटे बच्चे कहाँ चले गए? और उनके जो जो कोई उन्हें लेकर के आया था, उनका पिताजी चले गए वे भी। अबे छोटे वाले भी हक्के ही थे। तो उन्हीं के साथ आए होंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, देखो हमारे यहाँ जो गुरु महाराज जी का सत्संग फरमाया जा रहा है और जगह जगह फरमाया जाता है, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज इसके मालिक होते हैं। और कोई भी उनका शिष्य आता है तो उनकी एक पहचान होती है गुरु समनदास जी महाराज की शिक्षाओं का और गुरु रविदास जी महाराज जी की, कि वे जयकारे से शुरुआत करते हैं। जयकारे से शुरुआत करते हैं और फिर अपने गुरु को वंदना करके अपनी बात कहते हैं। अगर वे सतगुरु समनदास जी महाराज के शिष्य हैं तो जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया, जैसे मतलब जे अलग पंथ है, अब अपना रास्ता सबका अलग है कि भाई सतगुरु रविदास जी को सत साहिब, सतगुरु समनदास जी को सत साहिब, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक को सत साहिब। ये जो है जो घीसापंथी जो पंथ है या कबीर पंथी, तो इस तरीके के वो कहते हैं। और उन्होंने कहा कि नमो नमो गुरुदेव जी, वो सतगुरु समनदास जी को अपना गुरु उन्होंने बताया है। और बैठे रहो, पकड़ना नहीं, समझाना हमारा काम है। जो इनके पिता भी है भाई, अगर ये सतगुरु समनदास जी के शिष्य हैं, आपने देखा होगा कि कोई निरंकारी है, निरंकारी मिशन से कोई जुड़ गया तो वो क्या कहेगा, सुर में खड़ा होते धन निरंकार। राधा स्वामी होगा वो राधा स्वामी कहेगा। कोई प्रणामी से जुड़ गया वो प्रणाम करेगा या नहीं, कोई राम से जुड़ा तो राम राम करना है। तो सबकी संतों ने अपनी पहचान बनाई है। अगर ये सतगुरु समनदास जी के शिष्य हैं या उनके नहीं है तो फिर ऐसे ही बोलना चाहिए, फिर सतगुरु समनदास जी को अपना गुरु क्यों बना रहे? भाई अपनी सब्जी हमारे बाजार में आके बेच रहे, कोई नहीं लेना चाह रहा, अरे हमारे जो है ग्राहक है घने या नहीं गुरु महाराज के, अरे अपना सौदा यहाँ बेच रहे रड़गड्ढा में, या नहीं तो गलत है। इस तरीके से है तो किसके से चल रहे हो भाई तुम बच्चों? हैं? कहाँ थारा पिताजी कहाँ है? थारा पिताजी कहाँ है? यही सो रहे हैं। देखो अगर गुरु जी के तुम उपासक हो, ठीक है ना, उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे गुरु महाराज जी के शिष्य हैं वे जय बोलते हैं, उन्हें सत साहिब नहीं करी जाती। सत साहिब तो अपने बराबरों को करी जा, जो अपने बराबर के हो ना संबोधित करने वाले, उनको करा जावे। हमारे बराबर के थारे बराबर के थोड़ा ही है या नहीं। तो जब भी बोल लोगे कभी यही बोलियो, जय बोल लो उनकी, ठीक है ना। जय बोल करके जब अपनी वाणी शुरू करो, ठीक है ना। गुरु जी के अगर तुम्हारे घर में किसकी पूजा हुआ है? हैं? कौन से गुरु जी की? और किसकी? सबकी। और किसकी? देवी की। तो गुरु जी की अगर पूजा हो रही तो गुरु जी का जयकारा बोलता है। जैसे ही जय है जीव की विजय होती है। जब ये गुरु का नाम लेगा ना जीव, तो इसकी विजय हो जाएगी। विजय का मतलब
ये जीत जाएगा, इस संसार को जीत करके गुरु में मिल जाएगा जाके। तो अब से कभी भी जाए इस तरीके से कहीं भी जाओ सत्संग में, अपनी पहचान होनी चाहिए अपने गुरु की, कि भाई ये किसके शिष्य हैं, पता तो चलेगा। अब यहाँ रड़गड्ढा काम करके तुम आज्ञा नहीं करना, ठीक है ना। कहीं भी करो जय बोलो, नू ना कहो कि गुरु समनदास को सत साहिब, गुरु रविदास को सत साहिब, गुरु ज्ञान भिक्षु को सत साहिब, उनकी जय बोल लो। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास की जय, सतगुरु समनदास जी की जय, फिर उनको वो करो, ठीक है ना। इस तरीके से किसी ने समझाया नहीं होगा। अब ये इंगे तिंगे जाते होंगे, बस अपना खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पलट गया, ये बैठ जाओ। तो इसी तरीके से ये होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा, या नहीं। जब पता चलता, क्योंकि अभी तो ये जो है शुरुआत है, अभी तो इनकी शुरुआत है। अगर इन्हें अभी ना समझाया तो धीरे धीरे फिर ये समझने के नहीं, फिर इनके घर में घर कर जाएगी वो जगह। तो उस चीज़ को जो है पहले ही जो है समझा देना चाहिए। तो देखो बढ़िया वाणी हो रही है, हे गुरु की लाडली क्यों ना प्रेम बढ़ावे। प्रेम का सारा खेल है, प्रेम बिना कुछ नहीं है। अगर घर में प्रेम नहीं होगा तो रात दिन लड़ाई रहेगी, एक दूसरे से लड़ाई रहेगी, या नहीं। अगर घर में एक दूसरे के परिवार में जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कभी लड़ाई दंगा नहीं हो सकती, ना तो घर में होवे और ना ही गांव में होवे, ना मोहल्ले में होवे, कुछ नहीं होवे। और गुरु महाराज ने प्रेम सिखाया है कि प्रेम में ही मैं हूँ, प्रेम ही भक्ति है। जो प्रेम नहीं करता तो वहाँ से जो है कलेश रहता है। अब इन्होंने भंडारा करा, जो भंडारा कर रहे हैं इन्होंने बेचारों ने अपनी मेहनत नेक कमाई कुछ पैसों के हिस्सा निकाल करके ये सत्संग में लगा रहे, और उन लोगों को भी बुलाया है, उन लोगों को भी बुलाया है जिन लोगों ने इन्हें सहयोग करा। गुरु महाराज का सत्संग का नाम इन्होंने रखा, सत्संग करा, तो उनके भी जो है कुछ दान, उनका भी जो है सत्कर्म में परिवर्तन हो गया। अन्य नेता तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा लावे, कैसा कैसा इकट्ठा करें, लेकिन गुरु चरणों में रख के उनकी भी हाजिरी लग गई और वो भी सत में लग जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं सत्संग में आके पापी भी पार हो जाते। वाल्मीकि बुरे कर्म करे थे लूट लूट धन लाते, या नहीं। और शपथ ऋषि बनखंड में मिल गए सच्चा मार्ग पाते। सत्संग में आके पापी भी पार हो जाते। इसलिए ये संसारिक जीव सब पापी है, पता नहीं कितना पाप इससे होता रहता है। वैसे ना करो उनको भाई अंडा मांस छोड़ दिया, लेकिन कीड़ी मकोड़े तो मरी जा, एक दो मच्छर मुच्छर मर जा, कुछ भी हो जाता है, या नहीं। वहाँ भी पाप हो जाता है जीव को मार के। लेकिन अगर वो सत्कर्म करता रहेगा, सुमरण करता रहेगा और वो जान करके गलती नहीं करेगा तो वो पार हो जाता है। जानबूझ के अगर मनुष्य करता है ना गलती, जानबूझ करके, जो गुरु महाराज की शरण में आ गया और गुरु ने उसे रास्ता बताया, भाई तू गंदे कर्म ना करिए, इस रास्ते को मत ना पकड़िए, अच्छा रास्ता पकड़, अच्छे कर्म कर, तो ये पार हो जाता है। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग तेरे नाम की महिमा कथी ना जाए, महिमा कथी रविदास ने भव सागर तिर जाए। पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ, गुरु रविदास महाराज ही आपकी नैया पार उतार सकते हैं, वरना और कोई नहीं। गुरु समनदास जी के मार्ग पे अगर आप चलते रहे, जो उन्होंने मार्ग दिया है, तो आपकी कभी हार नहीं होगी, हमेशा जीत होती रहेगी। और आडंबर रूढ़ितावाद को हमें त्याग देना चाहिए। जिस आडंबर में फंसे हुए हैं, रूढ़ितावाद में, भौतिकवाद में, इस चीज को जितना आप भौतिक से दूर रहोगे तो गुरु के नजदीक जाते रहोगे, और जितने आप भौतिक में बढ़ोगे तो गुरु महाराज से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस समय में से कुछ समय गुरु महाराज के सुमरण में लगाना चाहिए।
ध्यान हमें करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही है जो कुछ है। अब तुम ध्यान इधर लगा रहे, कोई बातों में लगा लेगा, तुम्हारे पास में पड़ोसी बैठा, वहाँ तुमने अपना ध्यान लगा लिया, ध्यान लगने का काम होता है। लेकिन अगर चेतन है तो इस ध्यान को जो है सतगुरु में लगा लेगा, जो जीव, जो बंदा चेतन होता है। और जो चेतन नहीं होता तो उसका तो लगा ही रहे, बस कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जाग जाओ। तुम जागे हो, अपनी नींद भी छोड़ छोड़ कर यहाँ आ रहे हो, तो ये तुम्हारी जो है, क्योंकि नींद तो रोज आनी आनी है, नींद आनी आनी है। नींद की नींद जो है माया का रूप है, और ये भक्ति जो है ये गुरु रूप होता है। इसीलिए बैर होता है दोनों में। जो गुरु महाराज की तरफ को ज़्यादा चलता है, सुमरण करता है, परमारथ करता है, ध्यान करता है, तो उसे निंद्रा घेरती है, उसे और तरह तरह की जो है माया के अनेक रूप होते हैं। निंद्रा घेर रही, कोई रूप पे मस्त हो गया, कोई कहीं हो गया। तो इसीलिए हमें विचलित नहीं होना। जो गुरु ने हमें नाम दिया है, जो गुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम पे हमें अडिग रहना है, उस नाम पे हमें दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है। आगे का मतलब ये नहीं कि हमें इस सांस को लगाना है गुरु के नाम में, क्योंकि पूरे सतगुरु की शरण आपको मिली हुई है। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज की और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की शरण मिली हुई आप लोगों को है। इसीलिए आपकी नैया मझधार में कभी नहीं डूब सकती। नैया उसकी डूबती है जिसका गुरु पूरा नहीं होता, उसकी नैया अटक जाती है जिसका गुरु समर्थ नहीं होता। लेकिन आपका गुरु तो समर्थ है, पूरा है। इसलिए अगर आपने गुरु रविदास जी का नाम भी रटते रहे ना, तो तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि इनको बाहर तो रविदास और अंदर कुछ और। ऐसे भी बहुत हैं कि भाई दिखावा करते हैं कि भाई रविदास जी का लॉकेट पहन लिए, रविदास जी की टैल लगा ली, लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर घरों में जाओ तो आरती किसी और की उतर रही है, व्रत किसी और के ही रखे जा रहे हैं, या नहीं? अभी गोधन भी गई, दिवाली भी गई, भैया दूज भी गए, या नहीं? सारे चले गए या भीड़ है। फिर क्या होगा उसमें? करवा चौथ भी चली गई। सारे एकदम इकट्ठे कर दिए। क्यों कर दिए उन लोगों ने? कि जो कुछ तुमने पूरे साल में कमा रखा ना, मजदूरी कर करके के सारे इनसे जो है सब त्योहारों में लगवा दो, सारे त्योहारों में लगवा दो। अब ये त्योहार गया, फिर आने वाला है, अब गंगा स्नान आने वाला है, तो वहां भी जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। भाई अगर महिषी जो है उनको दीवे दे के, या क्या नाम है, वहां से लंगरी वो सड़ा दी या दीवे दे दिए, फिर तो ना तो गुरु बनाने की जरूरत है ना कुछ। फिर तो वही मुक्ति हो जा, वही दिया और उनके मोक्ष हो गए और मुक्ति हो ली। गुरु की क्या आवश्यकता है, या नहीं? लेकिन अगर इस जीव की मुक्ति करेगा, मोक्ष करेगा, आवागमन खत्म करेगा, तो कोई पूरा गुरु करेगा, कोई नहीं कर सकता। वहां तो तुम ही कर रहे सारा काम जाके, तुम नहीं जो है उसकी फूस की वो बना ली वहां जाकर के, या नहीं? वहां वो दे दिए, कहीं दीवा कर दिए, कहीं कुछ कर दिए, सारा काम तो तुम ही कर रहे। फिर जब तुम ही कर रहे हो, तुम ही अपनी खुद मुक्ति कर लो, गुरु की क्या जरूरत पड़ेगी? तो गुरु करता है, गुरु ही जो है इस जीव को पार उतारता है। ये तो एक ऐसे साधन और रूढ़ितावाद है जो मनुष्य को भटकाता है हर जगह से। अब दीपावली के बारे में, दीपावली जो है राजा महाराजा जो चक्रवर्ती जो सम्राट राजा हुए, उनको मार के और के जो उनको उस पे विजय प्राप्त करके आए, उन्होंने उनका दीपों से स्वागत कर दिया।
जो विजय प्राप्त हो, बताओ ये है, यानी कि आपस में युद्ध करना, मरना जीना, ये दीपावली होगी, हार जीत। और उस देश में तो ना हार है ना जीत है। जहां भजन करो, ध्यान करो गुरु महाराज का 1 घंटा 10 मिनट, वहां ना हार है ना जीत है, वो तो दोनों से हटके हो गए वहां सुमरण। तो उस देश में गुरु महाराज ने रहना सिखाया, गुरु रविदास जी ने, वो है बेगम देश, जहां किसी को डर भय किसी का कर नहीं है। उस देश का सत्संग है यो, गुरु रविदास महाराज का जहां भी सत्संग है तो वो बेगम देश का सत्संग है। अन्य कहीं भी चले जाओ, बहुत बीज गुण वाले ही बैठे, बाबे बतावेंगे तो बेगम देश की, लेकिन उन पे एक कदम नहीं चला गया, वे बीज गुणों में है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने सतगुरु को जानो, अपने सतगुरु को पहचानो। अभी उससे पहले भी भैया दोस्त से पहले वे चल रहे थे, क्या नाम, नवरात्रे, वे नहीं चल रहे थे 9 दिन लो व्रत रखे ना। कोई आदमी औरत तो रख रही, आदमी भी रखने लगे। हमने तो सुना था लुगाई औरत जो है आदमी के व्रत रखे, पर ये उल्टा ही हो गया ना, कोई यहाँ आदमी औरत के व्रत रख रहा, ऐसे हो रहे, बताओ। तो है नहीं पाखंडी हो, औरत तो इसलिए रखे आदमी के, भाई मेरे आदमी की उम्र ज्यादा हो, उसका शरीर स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे, या नहीं जिससे का हम जो है अपना घर गृहस्थी बढ़िया चला दे। लेकिन वो वहां जुड़ गया उल्टा मामला। तो ऐसा पाखंड आप लोगों को दे दिया। और उसमें जो है ना, अभी क्या नाम, दिवाली गई उसके बीच में, उसके क्या हुए थी, दिवाली और गोधन, और वो जो उसे जो क्या नाम हटा दी, फिर आवे थी भैया दूज, फिर एक दिन घटा के फिर भैया दूज कर दी। और वो तुम ही लोग जो है किनके इशारों पे चल रहे हैं, उन लोगों के धर्म के ठेकेदारों के इशारों पे, उन्हीं पे तो चल रहे। और नहीं मानते फिर भी रूढ़ितावाद में ही तुम्हें जो है आनंद आता है। अपने गुरु महाराज की अब जयंती आवेगी फरवरी में, फरवरी में दिवाली पे सब लड़ी डाल रहे, सब ने घेरी। जब देखेंगे कितने चमार जो है अपने घरों में दीप जलाएंगे और मोमबत्ती जलाएंगे और लड़ी, इलेक्ट्रिशियन ये सब जलाएंगे, जब पता चलेगा। या नहीं, जब होगा उद्धार, जब होगा कल्याण। तो ये बताया है कि जाग जाओ, जब तुम जाग जाओगे तभी उद्धार हो जाएगा, तभी कल्याण हो जाएगा।